चतुर्मास शुरू से परमात्मा ने जो 9वें थाने में 9 प्रकार के पुण्य बतलाए। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बड़ी तपस्या नहीं कर सकता, बड़ा त्याग नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, संयम नहीं ले सकता। वो भी यदि वो छोटे छोटे पुण्य करता है, अन्न का पुण्य करता है, पानी का पुण्य करता है, स्थान का पुण्य करता है, वस्त्रों का पुण्य करता है, मन से पुण्य करता है, वचन से पुण्य कमाता है, काया से पुण्य कमाता है, नमस्कार, किसी को वंदन अभिनंदन करने से भी उपार्जन कर सकता है और कर्म हमारे टूट सकते हैं, संसार हमारा कम हो सकता है। ऐसा प्रभु ने स्थानंजी सूत्र में हमें संदेश दिया। 9 विहंग पुण्यं पनतम तंजहा, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमोकार पुण्य। प्रभु ने इस तरह शास्त्र के अंदर 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं, 9 टिप्स हमें दिए। इनका सहारा लो, इनको धारण करो, इनको अपनाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जीवन सफल होगा, भाव बंधन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा परमात्मा ने बोला और उन्होंने कहा है 9 में से जो 5 है उनके लिए सहयोग की जरूरत है। वो पुण्य एक दूसरों के पूरक है और जो 4 पुण्य हैं वो स्वतंत्र है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। मन में अच्छा सोचने के लिए कि हमें किसी का सहयोग चाहिए नहीं, अच्छा बोलने के लिए, अच्छी वाणी बोलने के लिए, अच्छा वचन देने के लिए चाहिए नहीं। काया शरीर से मदद करने से, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, अपने शरीर से यदि हम दूसरों का सहयोग करते हैं तो उस समय क्या हमें किसी की जरूरत है नहीं। अपने शरीर से हम किसी का सहयोग करते हैं तो उनको देखा देखी और भी कितना पुण्य कमाते हैं। आपने सुना था ना पयुषणों में कृष्ण वासुदेव कहाँ जा रहे थे? भगवान को वंदना करने के लिए, भगवान को वंदन नमन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अष्टमी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, शरीर से भी कमजोर है, उसकी वय स्थिति भी बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन है और एक एक उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके टांगे लड़खड़ा रही हैं, गर्दन हिल रही है और फिर भी बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। एक एक ईंट उठा रहा है, ईंटों का ढेर है और एक एक ईंट उठा के दूसरे जगह रख के आ रहा है। कृष्ण वासुदेव रथ में सवार है। सामने ऐसा वृद्ध व्यक्ति ऐसा काम करते हुए देख के उनके भीतर दया आई, करुणा आई, क्योंकि उनका उद्देश्य दया, प्रेम, करुणा, समर्पण से भरा हुआ हृदय था। देखा, रहा नहीं क्या, साथी को कहा, साथी रथ रोको और तुरंत नीचे उतरे। ऐसे ही कुछ नहीं बने हो, ऐसे ही पूरे संसार के दिल के धड़कन नहीं बने हो। उन्होंने कितना बलिदान करा, अपने को
पैदा हुए उस दिन से लेके जिस दिन से वो विदाई हो गए तब तक कभी उनको चैन मिला नहीं मिला। कितना संघर्ष रहा। जन्म कहाँ हुआ? क्या दिन जेल में है ना। एक राजकुमार का जन्म जेल खाने में हुआ। क्या दिन में हुआ? जेल खाने में हुआ। और मरण कहाँ हुआ? मरण जंगल में। जब वो पैदा हुए थे तो उनको कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था। देखो कितना विचित्र था उनका जीवन। फिर हम अपने को सोचते रहते हैं हाय हमारे कर्म थे ऐसे ऐसे महापुरुष। और वो तो हमारे भावी तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थ स्थापित करने वाले ऐसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष पैदा हुए। तो उस युग पुरुष के लिए कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था। अब जब विदाई हुए कोई आंसू बहाने वाला था नहीं मिला। ऐसे विचित्र जीवन जी के गए। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में निकाला। देवों द्वारा निर्मित द्वारिका नगर, द्वारिका की नगर है, द्वारिका है, वो किसने तैयार किया था? देवों ने रातों रात तैयार किया था। ऐसा विराट नगर स्थापित किया। पर उनका मरण कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। पांडुगिरी नाम के पर्वत जा रहे थे तो वहीं पर मतलब थकान हो गई थी उनको। जा रहे थे, थोड़ा पीताम्बर पहन के वो लेते हुए तो उसके बांध से, वो जरासंध के बांध से क्या लगा उसको? लगा पाँव। ऐसा लगा कोई मतलब हिरन है। उसने भी जानबूझ के नहीं मारा था, हिरन समझ के लगाया। तो किसको लगा? वासुदेव को लगा। तो ऐसे अद्भुत जीवन, ऐसे साम्राज्य, कितने खंड के अधिपति थे वो? 3 खंड। आप लोग कितने खंड के अधिपति हो? एक मकान के, एक दुकान के, ना उसके लिए भी आप क्या करते हो? ईर्ष्या, द्वेष, इतनी सी जगह के पीछे भाई भाई में रिएक्शन है, भाई भाई के भीतर द्वेष है, जलन है। ये द्वेष जलन हमें जन्म जन्म तड़पाएंगे। समझ लो आज उस भाई को तुमने तड़पाया, कल तुम्हारा बेटा बन के आके तड़पा सकता है। कहते ना कि बेटा हमें पूछता नहीं है, बेटा दूर रहता है, माँ को दिया नहीं करता। इसका मतलब क्या है? तो पहले जन्म के लिए सब रिलेशन है, ये रिश्ते हैं। और उस बेटे के प्रति आपको, वो आज का वो भाई दुश्मन है और कल वो बेटा आपको कुछ भी बोले, जबरदस्त ले। कई बार ऐसा रोग ही लेके आता है। कहीं बच्चा माँ के गर्भ से ही रोग लेके आता है। किसी की किडनी नहीं है, किसी की लीवर कमजोर है, किसी के अंदर ऐसी भयंकर बीमारी है जो माता पिता आपको हॉस्पिटल आवागमन 10 साल जीता, 15 साल जीता, फिर वो विदाई देता है। क्या कारण है ये सब? पहले जन्म में तो है ना, पहले जन्म में आपने इसका ऋण चुकाया नहीं, है ना। अब वो बेटा बन के कितने भूलते हैं, माँ बाप कितने होते हैं। हमने ऐसा क्या कर्म करा, आज हमारा ऐसा पुत्र हुआ, आज हमें ऐसे तकलीफ आ रही है। ये सब किसके वजह से? कर्म के वजह से। तो प्रभु ने ये 9 तीर्थ हमें इसलिए दिए हैं, यदि हम इनका सहारा लेंगे, पुण्य करते जाएंगे, अंदर हमें सरलता आती जाएगी। इन पुण्य में से भगवान ने कहा अरे 9 में से एक तो अपनाओ, जो सा आपको इजी लगता है वही अपना लो। इतना तो कर सकते हो भाई, भाषण और नाम है ना। 9 पुण्य में से एक तो पुण्य अपना लो ना। अन्न पुण्य अपना लो, पान पुण्य अपना लो, लैंग पुण्य अपना लो, शयन पुण्य अपना लो, वस्त्र पुण्य अपना लो। जैसे सर्दी आ रही है, किसी को वस्त्र दान दो, किसी को आप एक गरम स्वेटर दोगे ना, अगले जन्म में आपको 50,000 गरम कपड़े मिलेंगे। सही क्या बोलूं आपको? किसी को रहने के लिए एक कमरा दोगे ना, आपको तो 50 बंगले मिलेंगे। हमारी बहनें तो जा रही हैं उधर वाली,
करे कोई कार्यक्रम है, चलो कोई बात नहीं, जितने सुन ले मन से सुन ले, हमें इससे भी खुशी होती है, ठीक है ना। हाँ तो वैसे ही मैं अच्छे से टाइम देने के लिए आई, क्योंकि मुझे खत्म करना है सब, है ना। तो उधर वो 7 बातें, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कौन से पुण्य का? नमोकार पुण्य, नमोकार पुण्य, नमस्कार पुण्य। प्रभु ने नमस्कार को भी पुण्य बोला है। देखो नमस्कार शब्द तो हर जगह है, ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र वहाँ पर नमस्कार तो है ही। अन्य पाश्चात्य में नमस्कार नहीं करते, लेकिन उनके भीतर भी भाव आ गए। नमस्कार कितना अच्छा शब्द है। तो नमोकार पुण्य, प्रभु ने कहा है नमस्कार करने से भी पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, हमारे कर्म पूछ सकते हैं, हम मोक्ष तक जा सकते हैं वंदन करने से। इतनी बड़ी बात करी प्रभु ने। यदि तुम अंतर मन से वंदन करोगे तो तीर्थंकर तक बन सकता है इंसान, तो भगवान बन सकता है, अवतार बन सकता है वंदन करने से, नमस्कार करने से। तो नमस्कार का इतना विस्तार है। अभी मैं पढ़ रही थी स्थानंद जी सूत्र में, इसमें भगवती में भी, इसमें प्रभु ने इतना सुंदर विश्लेषण किया है। प्रभु स्वयं नमस्कार करते हैं। महावीर स्वामी वो, उनको पता था, तो माँ के गर्भ में उनको कितने ज्ञान थे? 32 और 3 ज्ञान के ज्ञाता थे। उनको पता था मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थ स्थापित करना है। महावीर को सब ज्ञान था और उन्होंने किसी को उपदेश दिया ही नहीं। इतना ज्ञानी और तीर्थंकर बनने वाला पहले उपदेश देने शुरू करते गृहस्थी में नहीं। लोग सोचते गृहस्थी में, कहीं गृहस्थी ऐसे होते हैं, अगर हमारे भीतर जो ज्ञान है इतना तक इन साधुओं को आता क्या है? ऐसे कहने वाले श्रावकी देखे मैंने, इन शब्दों को आता है, इससे अच्छा था हमको आता है। जहाँ ये भाव आ गए, 14 पुरुष का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को भी इतना कम बोला है। जो इतना ज्ञान है जो तीर्थंकरों के पास होता है, ज्ञान अथाह ज्ञान के धारक होते हैं। और पर वो उपदेश देते नहीं, किसी को कुछ कहते नहीं, पहले खुद उसको आचरण में लेते हैं। हम क्या करते हैं? खुद तो आचरण में लेते नहीं, आप लोगों को हम आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे है। ये पहले जो स्वाध्याय करा वो आपको बताती हूँ, मैं ये नहीं बताती। जो कमी कमजोरी हमारी है वो भी बताती, तो भी वो सही खड़ा होता है इंसान। अपनी ढकना, अपने को पर्दे में रखना, अपने को छाता ओढ़ाना और दूसरों का ओपन दिखाना, इससे तो महामूल्य कर्मों का बंद होता है। दूसरों को जहाँ हमने नीचा दिखाना शुरू कर दिया, वहां पर क्या हो गया? महामूल्य कर्मों का बंद हो गया। महावीर, उन्होंने तीर्थंकर, खाली महावीर भी नहीं है, जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने जो कुछ भी पहले आचरण में लेके आए, पहले उन्होंने क्या करा? अपने आचरण में लाए, उसके बाद दूसरों को दिया, वो अपने आप आ गया। क्योंकि आपको पता ही है तीर्थंकर दीक्षा लेकर भी, जैसे तीर्थंकर कभी भी दान का उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर जब तक उनको केवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, है ना, संत बने, पर वो दान का उपदेश ही नहीं देते, क्योंकि वो तो मौन में रहते। और स्वयं क्या करते? वो स्वयं क्या करते? 1 वर्ष तक वर्षीदान करते। कितनी गजब की पढ़ते में बड़ा आनंद, इतना वो लगता है कि ये वास्तव में तभी ये तीर्थंकर बने, तभी ये महान बने। हमारे मित्र तो वो है ही नहीं। 1 वर्ष तक लगातार वो क्या करते?
वर्षिदान देते, वो अपने भीतर लेते पहले सब। और तीर्थंकर किसी को मौन करो भी नहीं कहते, जैसे हम कहते हैं ना मौन करो, स्वाध्याय करो, है ना, वो नहीं करते। वो कहते नहीं, संत बने हुए पर किसी को कहते नहीं तुम मौन करो। और बस स्वयं क्या करते, स्वयं वो मौन बाबा बन जाते हैं। जब तक केवल ये की, जिसको सनातन दर्शन में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जब तक उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो केवल आचरण में लेने का प्रयास करते हैं। हर कुछ को अपने आचरण में लाते हैं, पहले आचरण में लाते हैं, उसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देते हैं। किसी को नमस्कार करो नहीं आया हुआ। मैंने जो अध्ययन किया, कहीं महावीर ने ये नहीं बोला कि नमस्कार करो, जबकि सर्वोच्च नमस्कार सर्वोच्च स्थान बोला है। उत्कृष्ट है नमस्कार करना, विश्व में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है नमस्कार करना। तो उन्होंने कभी नमस्कार करो भी नहीं कहा। और जब तक वो छद्मस्त हैं, वो अपने माता पिता को क्या करते रहे, नमस्कार करते रहे। वो अपने माता पिता को हर रोज नमस्कार करते थे। कौन? और कौन करते थे पता है? कृष्ण महाराज, वो भी अपने माता पिता को वंदन करते थे। और राम क्या करते थे? वो भी अपने माता पिता को हर रोज प्रात उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु को झुकाए माथा। सुबह उठ के रघुनाथ भी क्या करते थे? माता पिता को वंदन करते थे, नमन करते थे। और किसका सुना आपने? 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी, वो मल्ली कुंवरी, वो क्या करते थे सुबह उठ के? देखो तीर्थंकर जब तक छद्मस्त में है, मल्ली कुंवरी को भी पता था ना, भले ही वो एक कन्या थी पर उसको मालूम था मैंने इस तीर्थ से स्थापित करना, क्योंकि अवधि ज्ञान तो उसको भी था, मल्ली कुंवरी को, है ना। पर वो हर रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती थी। ये सुना आपने ऐसा कभी? आपने मल्ली कुंवरी का पूरा भक्त सुना होगा ना, पूरा भाव। मल्ली कुंवरी पूर्व जन्म में क्या थी? एक अच्छा संत, पहले जन्म में एक संत और 6 उनके शिष्य थे। तो 6 शिष्य बड़े आज्ञाकारी थे और गुरु भी बड़े अच्छे विद्वान और तपस्वी। ये 7 जने मिलकर क्या करते थे? बेले बेले के प्रार्थना करते थे। बेला तप करना, फिर प्रार्थना करना, बेला तप करना, प्रार्थना करना, ऐसे करते थे। एक दिन जो मल्ली कुंवरी, जो 19वें तीर्थंकर, जो मल्लीनाथ की जो आत्मा, जो जीव है, उसके मन में अचानक आया, अरे मना, ये तो मेरे शिष्य है, मैं इनका गुरु हूँ, मैं बड़ा आचार्य हूँ, मैं एक संत का नायक हूँ, तो मुझे तो इनसे कुछ ज्यादा साधना करनी चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा तप करना चाहिए। ऐसे उनके अंदर क्या आए? विचार आए, ऐसे विचार आए, भाव आए। तो अब उनको मैं कहूँगा कि मैं तो आज बोलूँगा नहीं, मुझे हम बोलेंगे, हम मिल जाएंगे गोचरी को, तो पहले इनको गोचरी लाने दो, उसके बाद बताऊँ। ऐसा सोच के कई बार वो क्या करते थे, चेले सब थोड़ा नाराज भी होते थे, थोड़ा संकलेश सा भी होता था, परेशान भी होती थी, क्योंकि चेले कहते थे आप नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। ऐसे उनके साथ बहुत समस्या आती थी। तो वो कहते थे चलो आज का करने दो मुझे। तो उनको आहार अपने हाथ से वितरण करके कहते थे आज तो मैंने बचकान ली। तो चेले फिर दुखी सी होते थे। ऐसे कई बार उन्होंने करा, उसी का परिणाम
उसका परिणाम है जो स्त्री रूप में वो तीर्थंकर। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अच्छे ना आए कभी, मतलब कभी भी भूतों न भविष्य की ऐसे आया उल्लेख कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीर्थंकर स्त्री हो, ऐसा आया हुआ है। और ऐसा हुआ भी, जो अनहोनी घटना घटी। उसने बंद तो क्या करा, इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतने वाचकमन किए, इतनी साधना करी, जबरदस्त तीर्थंकर नामकरण गोत्र बांध लिया। तीर्थंकर नामकरण का गोत्र बांध लिया, पर माया करने से, माया छल कपट करने से, अपने चेला चेली से छल कपट करने से भी और पाप लगता है। और चेला चेली गुरु पे करे क्या हो? यदि गुरु जो है अपने चेला चेली के सामने अपना प्रभाव जमाने के लिए, भाई ये मेरी इज्जत करेगी, मेरी सेवा करेगी, मेरा ध्यान रखे, ये मुझे हाथ पानी ला के दे, मैं थोड़ा इन पर प्रभाव जमाऊं, और भीतर वो चीज नहीं है, तो वो गुरु भी काम का नहीं। और चेला चेली ऐसे काम करे तो वो गए गुरु, फिर तो उन्होंने अपने जन्म, अपने भावों को बढ़ा दिया बस। तो ऐसा हुआ, वो छल कपट के कारण जो मल्लीनाथ जी है वो मल्ली कुंवरी बने। अब वहां से वो आयु पूर्ण करके, वो तो संत थे, चेले थे, आयु पूर्ण करके देवलोक में गए, क्योंकि साधना सबकी अच्छी थी, सभी देवलोक में गए। वहां भी मित्र जैसा रहा, यहाँ भी मित्र की तरह शिष्य परिवार में रहे, थोड़ा मैं आ गया, यही तो हमें खत्म करता है। जहाँ अहम आ गया, जहाँ मैं आ गया, तो वही चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आगे ना बढ़ने से हम इतनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, छोटी उम्र में संयम लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाता है, जिससे फिर हमको संसार में रूलना पड़ता है, संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो फिर वो देवलोक से कहाँ आए, फिर मनुष्य जन्म में आए, क्योंकि अब उनको क्या बनना है, तीर्थंकर बनना है, जो बंधन हो चुका है। तीर्थंकर गोत्र को बांध चुके, कुछ भी हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी, उन्होंने बांध लिया। वो सबके सब आके तो वो तो जो 6 जने थे ना, वो तो क्या बने, ऋषि बने, कि उन्होंने छल कपट नहीं करा। और उन्होंने करा था तो उनको क्या बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। मिथिला नगरी में, ये नेपाल में पड़ता है मिथिला नगर, हम जाके आए जब नेपाल गए थे, तो मिथिला नगरी में राजा कुंभ और माँ का नाम प्रभावती रानी, उनके घर कन्या का जन्म हुआ और नाम क्या रखा, मल्ली कुंवरी। और उनको माँ बाप को थोड़ी पता है ये मतलब क्या करेगी, तीर्थ स्थापित करेगी, तो मल्ली कुंवरी नाम रखा गया। लड़की और लड़की की जाति है, और लड़की तो दूसरों की अमानत होती है, आपको पता ही। लड़की इतनी सुंदर है, ऐसी लड़की कहीं संसार में नहीं है, ऐसी खूबसूरत है मल्ली कुंवरी, इतनी खूबसूरत है। अब वो भी सभी राजा के, मतलब कोई शंख देश का, कोई कुंभ देश का, कोई कुंभ देश, मतलब ऐसे अलग अलग, कोई काशी देश का, ऐसे छह मतलब देश का मतलब प्रांत, पहले प्रांतों में बटा हुआ था। तो ऐसे अलग अलग खंड के जो राजा हैं उनके यहाँ पैदा हो गए 6 के 6। इधर ये मल्ली कुंवरी यहाँ राजा कुंभ के यहाँ पैदा हो गई। अब धीरे धीरे क्योंकि उनका मरण भी एक संग हुआ, लगभग जन्म भी संग हुआ, और मल्ली कुंवरी की चर्चा इतनी बढ़ गई, सब कहते अरे सुंदर, कोई सुंदर है नारी जाति में, रूप की कोई खजाना है तो कौन है, मल्ली कुंवरी। ऐसी चर्चाएं ऐसी फैल गई, तो जगह जगह के राजा लोग सब क्या लगे, भाई हमारे राजकुमार के संग होना चाहिए, वो भी कर हमारे राजकुमार के संग होना चाहिए, राजकुमार कहते हैं हमारे संग होना चाहिए, और 6 के 6 सबके धमकियां आने लग गई राजा कुंभ के पास। वो कहता नहीं,
यदि सही सलामत से हमारे संग इसकी शादी नहीं होगी तो हम आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे। जो जगह से एक ही प्रस्ताव आया, या तो कन्या दो या युद्ध चालू करो। अब देखो राजा को कितनी समय कहते हैं, एक अनाथ सोरी मार लड़की है कि किसको दे, और सभी धमकी दे रहे हैं कि यदि तुम अपनी बेटी अपनी कन्या नहीं दोगे तो हम युद्ध करेंगे। तो राजा उनको बहुत समस्या हुई, बहुत मन परेशान हुआ, बताएं किसको, कहें किसको, क्या करें। और जो मल्ली कुमारी है रोज वंदन करती है अपने पिता को, चरण स्पर्श करती है। आपके इधर भी चरण स्पर्श करती है ना कन्या, ये परंपरा बहुत प्राचीन हो। ये तो ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हैं इन्होंने, और ये जो क्षत्रिय लोग हैं इन्होंने क्या करा कि पहले मतलब लड़कियों को चाहते नहीं थे। आपको पता है राजस्थानों में लड़कियों की कोई कद्र नहीं होती थी। और एक बार लड़की विधवा हुई और 87 तक ऐसा था, मुझे याद है, हम छोटे छोटे गाँव में विचरण करते थे तो कोई लड़की विधवा होती थी ना, लड़की विधवा हो गई तो उसको बाहर ही नहीं निकालते, ऐसी स्थिति थी, बाहर ही नहीं निकालना उस बच्चे को। तो दोबारा उसकी शादी नहीं, अभी ये पोरवाल अब कैसा है मुझे पता नहीं है, 87 तक पोरवाल होते थे। आपके और साल हो आप लोग, एक पोरवाल भी होते हैं ना, तो पोरवालों में एक बार शादी होने के बाद दोबारा लड़के की अपने जैन संप्रदाय में भी शादी नहीं होती थी। अब कैसा है मुझे पता नहीं, देखो 87 और आज का जमाना बहुत दूर है। तो पहले लड़कियों को कोई चाहता नहीं था, लड़कियों को ऐसे उठा के बलि दे देते थे, बेच देते थे। माता पिता भी पैसे के मारे ऐसे मतलब 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की लड़की को कोई 70 साल का हो, 60 साल का उसके संग शादी कर देते थे। ऐसी विचित्र जमाना था। विशेषकर ये राजस्थान में बहुत समस्याएं थी। राजस्थान में और जौहर प्रथा था, कैसे कैसे मतलब सती प्रथा, तो बड़ी समस्याएं थी। इसी तरह बिहार है, यूपी है, इधर भी बहुत, हरियाणा है, इधर की भी स्थिति बड़ी विचित्र थी, बड़ी समस्या थी। तो ये पंडित लोगों ने कहा ये कन्या होती है, इनका बलि करना, इनको इस तरह से मतलब लड़की को किसी 70 साल के आदमी के संग उसको जैसे गाय को बांध देते ना, किसी के हाथ पकड़ा देते, ऐसे पकड़ाना ये बहुत बड़ा अनर्थ है, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे करके लड़की के माता पिता, हमने कई कई क्षेत्रों में देखा माँ बाप लड़की के पाँव छूते, और बहुत से क्षेत्र हमने ऐसे देखे लड़कियां ही अपने माता पिता के पाँव छूती। तो मल्ली कुमारी भी रोज चरण नमस्कार करने जाती है, अपने पिता को नमस्कार करती है। तो पिता 2-3 दिन से देखती है, बड़ी मायूस है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है पिताजी। तो उसको तो पता है अंदर से वो सब जानती है, उसको पता है कि मुझे तीर्थ स्थापित करना है, मैं तीर्थंकर बनूंगी, उसको सब पता है। और मैं इसलिए मैं स्त्री बनी हूँ, मैंने छल करा, कपट किया उसी वजह से। लेकिन बाकी उसके जो गुण है, उसके भीतर उसका जो अस्तित्व है, उसका जो सर्वोच्च स्वरूप है, वो तो उसको पता ही है सब चीज। तो पिता के पास आके कहते, पिताजी आप परेशान क्यों हैं, आप मुझे बताओ बस। जबरदस्त बंधन करती है और पिता उसको पुचकारना, प्रेम देना, वो कुछ नहीं करता, बेभान सा हो जाता है। तो अपने पिता से निपट जाती है और चरण पे पकड़ के वो बैठ जाती है कि आपको क्या समस्या है मुझे बताइए। तो राजा ने सब बातें बता दी। राजा ने कह दी भाई ऐसे ऐसे 6 दिशाओं से ऐसे राजकुमार तुम्हें मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमें, वो कह रहा हमें नहीं दोगे तो युद्ध करेंगे, वो कहता हमें नहीं दोगे तो युद्ध करेंगे हम। ऐसी विचित्र स्थिति हो रही है, अब क्या करें, तुम अकेली एक हो और मांगने वाले 6, क्या करो। तो इस तरह से जब कहा तो उसने कहा पिताजी ये भी कोई परेशानी की बात है, उनसे आप 6 महीने की अवधि लो। कितने की? बस 6 महीने की अवधि लो, साहब सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मल्ली कुमारी
ले लिया बस। राजा तो एकदम खुश हो गया, ये मेरी बेटी होनहार है, वो जानता है अपनी बेटी को। तो अवधि ले ली और उसने पिता को कहा, पिताजी ये मूर्तिकार को बोल के खूब रूप जैसे मेरी सूरत है, जैसे मेरी लंबाई ऊंचाई जो चीज मेरे है सेम टू सेम ऐसे एक प्रतिमा बनाओ। उसने राजा था, उसको क्या थी समय की ऐसी इतनी प्रतिभाशाली, ऐसी मतलब चमचमाती हुई बिल्कुल जैसे मल्ली कुमरी, क्योंकि वो अद्भुत थी। ऐसे ही उसने मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति तैयार करी। अब वो क्या करती है, भोजन करती है, भोजन करके जो थोड़ा सा अन्न उसमें से उसमें डालती है। ऊपर का ढक्कन ऐसा बना रखा होता है, धीरे से थोड़ा सा ढक्कन खोलती है और उसमें डाल देती है और कहती है, उनको कहो 6 महीने के बाद तुम सब के सब यहीं आओ, सबको और सबको मैं निपटा दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आगे क्या करना है मुझे छोड़ दो, मैं करूंगी वो। ऐसा उसने बोला और ऐसे ही काम किया। तो 6 महीने की अवधि पूरी हो गई। तो अब उनको ऐसा वो जो महल है, महल में उनके जो रुकने के जो कमरे बनाए ना, व्यवस्थित जो रूम बनाए, वो ऐसे तरीके से वो सब मल्ली कुमरी ने बताया ऐसे ऐसा बनाना, क्योंकि वो तो अद्भुत आत्मा थी ना, तीर्थंकर है वो। तो उसने कहा ऐसा बनाया, वो जो मूर्ति जो है बीच में, और जिस कमरे से भी और एक दूसरे का कोई राजकुमार नजर ना आए, कोई भी हो उस मूर्ति को जो भी देखे तो उसको लगे ये मुझे देख रही है, ये मुझे देख रही है, छह को ऐसा महसूस हो, मतलब और एक दूसरे को छह भी ना देखे। ऐसे कमरे उनको अतिथियों के लिए ऐसे कमरे भी तैयार करके कि 6 महीने की सब कितना काम होता है, सब काम हो जाता है। आजकल तो आपको 6 महीने क्या, आप लोग पहले के शादियों में आप लोग क्या करते थे, घर में मिठाई बनाना, लड्डू बनाना, ये बनाना, वो बनाना, है ना, सब कपड़े भी लगभग घर में ही सीते थे, कैसा मतलब माहौल होता था। अब आप लोग क्या करते, 7 दिन की शादी हो तो भी आराम से अपने काम में लगे रहते हो, क्योंकि सब रेडीमेड है, खाली ऑर्डर कर दो, काम हो गया। तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दी। अब वो दिन आ गया और सभी जो राजकुमार जितने भी आए, वो रानी उसे कह दो मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी आपसे ही मिलने चाहती है। सबको एक को ये नहीं कहा तुम 6 के 6 आओ, उसको भी संदेश दे दिया, उसको भी संदेश दिया। 6 दिशा के जो राजकुमार है, जो राज है, उन सबको कहा मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। एक आ गए और वो उनको वो सोचता अरे मुझे पसंद करा, मैं आ गया, वो भी सोचता मुझे, और किसी को एक दूसरे को मालूम है नहीं, और कमरे में रुका दिया। और जो मल्ली कुमरी है वो ऐसे जगह उसको स्टैचू की तरह खड़ा करा हुआ है कि वो से ऐसा रूप ऐसा लगता है जैसे उस कमरे, वहां से मैं कमरे में बैठा हूँ, मुझे देख रही है। वो प्रतिमा ऐसी मतलब तैयार करी, 6 को ऐसा लगता है वो मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, वाह देखो कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, मुझे देख रही है, सभी यही सोचते हैं। तो उनको सबको व्यवस्थित किया। उसके बाद उस राजकुमारी तो वो है नहीं, वो तो मूर्ति है, वो अपने कक्ष से बाहर आती है और आके उनको बुलाती है और ढक्कन खोलती है। ढक्कन खोल के कहती है देखो इसमें, और कहाँ देखा जाए कितनी बदबू आती है। आप 2 दिन का कुछ खाना, सड़ा हुआ खाना एक कोने में रखो और क्या वहीं कैसे बदबू छूटती है 2 दिन के बाद। और 6 महीने किसे कहते हैं, 6 महीने के बाद देखा वहां पर इतना बुरा हाल मचा हुआ है, सब कहने लगे, थू 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 करने लगे, रुमाल से नाक ढकने लगे और 6 के 6 इकट्ठे हो गए। तो मल्ली कुमरी ने कहा मेरे रूप पर तो कितने आसक्त होंगे, ये तो हाड़ नाच का, ये गोरी चमड़ी पे तुम इतने आसक्त होगे, ये तो पुद्गल है, पुद्गल का पिंड है, इसमें व्यक्ति इतना आसक्त होता है। जैसे किम पाप का फल होता है, सुना होगा आपने, शास्त्रों में आता है, कहते हैं वो फल बहुत मीठा होता है। आप लोगों ने देखा वो फल? सुना ही है। कहते इतना अत्यंत प्रिय होता है, इतना मीठा होता है वो फल, फिर से खाने का मन करता है भीतर से, पर उसका परिणाम जहर होता है। इसी तरह
उसने कहा कि ये तुमने जन्म जन्म ये भोग भोगे हुए, जन्म जन्म तुम्हें स्त्रियां मिली हुई है, तुम इतना आसक्त हो गए मेरे देह के प्रति। ये देखो मेरे भीतर भी ऐसे कचरा भरा हुआ है, ये तो बाहर जो है ये कपड़े रूपी चमड़ी से रूप दिख रहा है, मेरे भीतर भी खून मांस रक्त ये भरा पड़ा है, ये हड्डियों का ढांचा है, इसके प्रति इतनी आसक्ति, ये पुतलों का बना हुआ, इसके प्रति तुम्हारे ऐसे भाव आ गए। वो ऐसे अच्छे से उनको समझाती है बुझाती है, तो वो क्यों वो भी हलुकर्मी थे ना, पहले वो साथ बने थे, देवलोक में गए थे, तो उसने सबको समझाया तुम मेरे मित्र हो, उसने उपदेश दिया। तो अरे उनको भी जाति समरण ज्ञान हो गया, किसको? वो तो है ही राजकुमारी, तो है ही, वो तो महान आत्मा है ही, वो तो उसने तो तीर्थ स्थापित करना है। तो वो 6 के 6 ने भी दीक्षा ली, राजकुमारी जो मल्लिक कुमारी है उसने भी दीक्षा ली। देखो कितनी अद्भुत बातें हैं, जो हमारे 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकरों का ऐसा सुंदर उल्लेख कहीं नहीं आता। उन्होंने दीक्षा ली और कितने जल्दी, 1 घंटे के बाद ही शायद 1 घंटा लगा। तो भगवान महावीर स्वामी को कितना समय लगा? 12.5 वर्ष बीत गए। और भगवान यही सोचते थे कि मैं ये करूँगा, मैं केवल हो जाए, केवल की प्राप्ति, बहुत पुरुषार्थ करा मुझे, मैं ये करूँगा, मैंने इस तरह से संघ को चलाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं करते रहे, मैं ये करूँगा, तब तक हुए नहीं। जब महावीर ने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो केवल को प्राप्त। तो मल्लिक का देखो ना कैसा अद्भुत है, किसी बड़े बड़े देखो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ, ये तो चक्रवर्ती भी बने, तो उनको भी टाइम लगा, लेकिन मल्लिक को तो, और जब दीक्षा ली वो कितने साल के थे पता है? वो 100 वर्ष के थे। कहीं उल्लेख ऐसा आता है कि वो उम्र उनकी 100 वर्ष की, पहले के जमाने में कहते उम्र बहुत लंबी लंबी होती थी, और ऐसी उनकी साधना देखो उन्होंने क्या करा, उनके कर्म ही नहीं थे, खाली एक मिस्टेक, एक गलती से वो स्त्री बने, पर उनकी तो साधना पहले जन्म में वो जब वो साधु थे तभी उन्होंने अपने सारे कर्म खत्म कर दिए थे। तो बंधन, नमस्कार, माता पिता को नमस्कार करने से भी कर्म टूटते हैं। मल्लिक कुमारी ने जैसे हर रोज उसका एक नियम था, वो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती थी। तो आगे फिर करेंगे क्योंकि ये भी पूरा करना है 7 बातें।